तो जीवन जीने का विज्ञान है। योग में बताते हैं इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसे करना क्या चाहिए, कैसे अपने आप को समझे, कैसे अपना ध्यान दे और कैसे अपना कर्म सही ढंग से करे। लेकिन अब होता यह है कि इंसान जीवन जीते जीते बहुत गड़बड़ कर देता है। कितनों के साथ मोह हो जाता है, किसी से हर्ट हो जाता है, किसी से दुखी हो जाता है, किसी पर गुस्सा आता है और उसका सीधा असर माइंड पर और सीधा असर शरीर पर पड़ता है। मन की सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना ये योग है। वाह, फालतू में मन विचार करता रहता है, बंद करो उसको। शरीर बराबर चलेगा, मन बराबर चलेगा। तो ऐसे कौन से 5 आसन हैं जो आप रेकमेंड करेंगे कि हर किसी ने रोजाना करने ही चाहिए? बिल्कुल बता देती हूँ। नमस्कार, सकाळच्या पॉडकास्टमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपल्याबरोबर मुंबईच्या द योगा इन्स्टिट्यूटच्या चेअरपर्सन मा हंसाजी योगेंद्र आहेत। नमस्ते हंसाजी, कैसी हैं आप? वेरी फाइन। हंसा जी, मुझे ये पूछना है, एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से रहा है कि अगर आपको बताना होगा इन लेस देन अ मिनट कि योग क्या है जी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, योग तो जीवन जीने का विज्ञान है। योग में बताते हैं इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसे करना क्या चाहिए, कैसे अपने आप को समझे, कैसे अपना ध्यान दे और कैसे अपना कर्म सही ढंग से करे। और इसलिए योग ये सारी बातें करता है। और डेफिनेशन ऑफ योगा ये बताती है कि प्रॉब्लम इंसान का शरीर नहीं है। शरीर तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, अपना काम खुद कर लेता है। हार्ट अपना काम करता है, लंग अपना काम, लिवर अपना काम। शरीर इज़ वेरी सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन प्रॉब्लम है दिमाग का, माइंड का। हाँ, क्योंकि माइंड को भी हमेशा हैप्पी और सही स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन अब होता यह है कि इंसान जीवन जीते जीते बहुत गड़बड़ कर देता है। कितनों के साथ मोह हो जाता है, किसी से हर्ट हो जाता है, किसी से दुखी हो जाता है, किसी पर गुस्सा आता है और उसका सीधा असर माइंड पर और सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तो शरीर की सारी कार्य क्षमता गड़बड़ हो जाती है। डेफिनेशन ही योग की है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। मन की सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना ये योग है। वाह, फालतू में मन विचार करता रहता है, बंद करो उसको। शरीर बराबर चलेगा, मन बराबर चलेगा। सही बात है। कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड इज योगा। बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा। शरीर और मन को तालमेल में रखना वो योग है। कोई भी काम को अच्छी तरह करना, एक्सेल करना काम में, वो योग है। यानी योगा इज कंसंट्रेशन, यस, योगा इज सिंसियरिटी, योगा इज रीचिंग टू हायर लेवल। सो दिस इज व्हाट योगा इज। तो ये सारी डेफिनेशन ये सब बताती है कि योग जीवन कैसे जीना ये बताता है। अभी आप इतने सालों से योग की प्रैक्टिस कर रही है और उसका प्रचार भी करने में आप हमेशा आगे होती हैं जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको योग कब मिला? When did you find it? देखिए ना, मैं जब छोटी सी थी, 3 साल की, तब मेरे पिताजी या योगा इंस्टीट्यूट से, योगा इंस्टीट्यूट तो 1918 से शुरू हुआ है। हाँ। योगा इंस्टीट्यूट में आए थे योग सीखने के लिए और जो भी वो सीखते थे घर में आके कंपलसरी हमसे करवाते थे। आसन करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे, मेडिटेशन करवाते थे, ध्यान में बैठ जाओ, चुप हो जाओ, ये करवाते थे। और अगर कभी पनिशमेंट भी देना हो, हम मस्ती कर रहे हैं तो पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाओ, सिर घुटने पे लगा के बैठ जाओ। राइट। ये उनके लिए पनिशमेंट होती थी। यानी बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो गया था बचपन से हमारा। हाँ। कि फिजियोलॉजिकल जिसको कहते हैं ना, योग तीन विषय से बना है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रियाज, बंधास, मुद्राज, ये टेक्नोलॉजी पार्ट योग जो दुनिया भर में पॉपुलर है। हाँ। वो तो बचपन से हम करते ही चले आ रहे हैं। जहाँ तक साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात थी, वो सुनते थे मगर कभी दिमाग में उतरा नहीं। जब बड़े हुए तब फिर धीरे धीरे वो समझ में आने लगा। जब भगवत गीता पढ़ी, जब योग सूत्र पढ़े, जब सांख्य फिलॉसफी पढ़ी,
तब ये बात धीरे धीरे जहन में उतरने लगी कि भाई फिलॉसफी क्या है। और फिर स्वभाव बदला, जीवन जीने का नज़रिया बदला, दृष्टिकोण बदल गया और फिर जीवन एक अलग ढंग से जीना शुरू किया। राइट। तो योग आपको मिला और अभी भी आप वो एक्सप्लोर कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। ओके, मुझे और एक सवाल ये पूछना था कि आपने अभी कहा कि योग साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी है, एंड वेरी ट्रू। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम सब लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं कि आसन करो सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे ये पूछना है, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस जिसे हम कहते हैं, हाँ, सो स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज़, बीपी, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम योग करेंगे, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, प्रक्रिया ठीक करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, हाँ, तो ये सब हो जाएगा। पर हाँ, तो उसके लिए क्या टिप देंगी आप? देखिए, एक बात हर इंसान को समझनी पड़ेगी कि हर ह्यूमन, एवरी ह्यूमन इज सैंपल बाय इटसेल्फ। हम सब एक एक नमूना है। ओके। हमारे जैसा नमूना दुनिया ने दूसरा बनाया नहीं। हाँ। हम यूनिक है। हाँ। तो सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये समझना। क्या तरह का बॉडी लेके मैं आई हूँ, बॉडी का क्या स्वभाव है, उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं और क्या उसमें स्ट्रेंथ है, ये मुझे समझना है। माइंड किस तरह है वो समझना है। क्या करने से मुझे बुरा लगता है, क्या करने से मुझे गुस्सा आता है, किससे मैं टेंशन में आ जाती हूँ, किससे मैं वरी करने लगती हूँ, क्या मुझे बहुत पसंद है, क्या मुझे बहुत पसंद नहीं है, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब भी मुझे समझना ज़रूरी है। और अब मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा। अभी किसी ने बुरा कुछ बोल दिया आपके लिए, उसने बोल दिया क्या वक कर रही हो, सब बकवास है, आपको बुरा लगा, नेचुरली बुरा लगेगा। हम इमोशनल हैं, हमारा माइंड इमोशंस से तो भरा हुआ है। हाँ। हम जीवन भी इमोशन के लेवल पर ही जीते हैं। सही बात है। तो फिर इमोशंस तो डिस्टर्ब होंगे ही अगर कोई ऐसा कुछ भी बकवास करके जाता है तो। लेकिन फिर योग ये कहता है कि अगर आपके इमोशन डिस्टर्ब हो गए तो हुआ क्या। योगी जरा डिटेल में जाते हैं और वो कहते हैं इमोशन डिस्टर्ब हुए तो आपके शरीर में उसका असर उल्टा हो गया। राइट। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ा, आपकी पल्स फास्ट हो गई, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो गई, ऑक्सीजन जो ब्लड में जाना चाहिए वो नहीं गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, तो ब्लड इम्प्योर रहा। इम्प्योर ब्लड सारे अवयव में जा रहा है, सारे अवयव का काम ठप्प कर दिया उसने। और जिसकी वजह से आपने जो खाना खाया या तो उसको शरीर जमा करेगा या उसको फेंक देगा। तो अगर वो जमा कर देगा तो एक्सटर्नली आप मोटापा, फैट बढ़ाते जाते हो और इंटरनली आपकी आर्टरीज ठीक हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्रायग्लिसराइड बढ़। नमस्कार, सकाळच्या पॉडकास्टमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे। आज आपल्याबरोबर मुंबईच्या द योगा इन्स्टिट्यूटच्या चेअरपर्सन माँ हंसाजी योगेंद्र आहेत। नमस्ते हंसाजी, कैसी है आप? वेरी फाइन। हंसा जी, मुझे ये पूछना है, एक सवाल जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से रहा है कि अगर आपको बताना होगा इन लेस देन अ मिनट कि योग क्या है जी, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, योग तो जीवन जीने का विज्ञान है। योग में बताते हैं इंसान अगर पैदा हुआ है तो उसे करना क्या चाहिए, कैसे अपने आप को समझे, कैसे अपना ध्यान दे और कैसे अपना कर्म सही ढंग से करे। और इसलिए योग ये सारी बातें करता है। और डेफिनेशन ऑफ योगा ये बताती है कि प्रॉब्लम इंसान का शरीर नहीं है। शरीर तो बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, अपना काम खुद कर लेता है, हार्ट अपना काम करता है, लंग अपना काम, लिवर अपना काम, शरीर इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन प्रॉब्लम है दिमाग का, माइंड का। हाँ। क्योंकि माइंड को भी हमेशा हैप्पी और सही स्थिति में रहना चाहिए। लेकिन अब होता यह है कि इंसान जीवन जीते जीते बहुत गड़बड़ कर देता है, कितनों के साथ मोह हो जाता है, किसी से हर्ट हो जाता है, किसी से दुखी हो जाता है, किसी पर गुस्सा आता है और उसका सीधा असर माइंड पर और सीधा असर शरीर पर पड़ता है। तो शरीर की सारी कार्य क्षमता गड़बड़ हो जाती है। डेफिनेशन ही योग की है, योगश चित्त वृत्ति निरोध। मन की सारी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना, ये योग है। वाह, फालतू में मन विचार करता रहता है, बंद करो उसको। शरीर बराबर चलेगा, मन बराबर चलेगा। सही बात है। कंप्लीट मास्टरी ओवर माइंड इज योगा, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड इज योगा।
शरीर और मन को तालमेल में रखना वो योग है। कोई भी काम को अच्छी तरह करना, एक्सेल करना काम में, वो योग है। यानी योगा इज कंसंट्रेशन, यस, योगा इज सिंसियरिटी, योगा इज रीचिंग टू हायर लेवल। सो दिस इज व्हाट योगा इज। तो ये सारी डेफिनेशन ये सब बताती है कि योग जीवन कैसे जीना, ये बताता है। अभी आप इतने सालों से योग की प्रैक्टिस कर रही है और उसका प्रचार भी करने में आप हमेशा आगे होती हैं जी। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको योग कब मिला? When did you find it? देखिए ना, मैं जब छोटी सी थी 3 साल की, तब मेरे पिताजी या योगा इंस्टीट्यूट से, योगा इंस्टीट्यूट तो 1918 से शुरू हुआ है। हाँ। योगा इंस्टीट्यूट में आए थे योग सीखने के लिए, और जो भी वो सीखते थे घर में आके कंपलसरी हमसे करवाते थे। आसन करवाते थे, प्राणायाम करवाते थे, मेडिटेशन करवाते थे, ध्यान में बैठ जाओ, चुप हो जाओ, ये करवाते थे। और अगर कभी पनिशमेंट भी देना हो, हम मस्ती कर रहे हैं तो पश्चिमोत्तानासन में बैठ जाओ, सिर घुटने पे लगा के बैठ जाओ। राइट। ये उनके लिए पनिशमेंट होती थी। यानी बॉडी इतना फ्लेक्सिबल हो गया था बचपन से हमारा। हाँ। कि फिजियोलॉजिकल, जिसको कहते हैं ना, योग तीन विषय से बना है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रियाज, बंधास, मुद्राज, ये टेक्नोलॉजी पार्ट योग जो दुनिया भर में पॉपुलर है। हाँ। वो तो बचपन से हम करते ही चले आ रहे हैं। जहाँ तक साइकोलॉजी और फिलॉसफी की बात थी, वो सुनते थे मगर कभी दिमाग में उतरा नहीं। जब बड़े हुए तब फिर धीरे धीरे वो समझ में आने लगा। जब भगवत गीता पढ़ी, जब योग सूत्र पढ़े, जब सांख्य फिलॉसफी पढ़ी, तब ये बात धीरे धीरे जहन में उतरने लगी कि भाई फिलॉसफी क्या है। और फिर स्वभाव बदला, जीवन जीने का नज़रिया बदला, दृष्टिकोण बदल गया, और फिर जीवन एक अलग ढंग से जीना शुरू किया। राइट। तो योग आपको मिला और अभी भी आप वो एक्सप्लोर कर रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। ओके। मुझे और एक सवाल ये पूछना था कि आपने अभी कहा कि योग साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, टेक्नोलॉजी है, एंड वेरी ट्रू। मैं भी यही कहने वाली थी कि हम सब लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं कि आसन करो सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे ये पूछना है, ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस जिसे हम कहते हैं, हाँ, सो स्ट्रेस हो गया, डायबिटीज़, बीपी, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट कर लेते हैं कि हम योग करेंगे, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, सांस की प्रक्रिया ठीक करेंगे, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, हाँ, तो ये सब हो जाएगा। पर हाँ, तो उसके लिए क्या टिप देंगी आप? देखिए, एक बात हर इंसान को समझनी पड़ेगी कि हर ह्यूमन, एवरी ह्यूमन इज सैम्पल बाय इटसेल्फ। हम सब एक एक नमूना है। ओके। हमारे जैसा नमूना दुनिया ने दूसरा बनाया नहीं। हाँ। हम यूनिक है। हाँ। तो सबसे पहला तो काम हमें ये करना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये समझना है। क्या तरह का बॉडी लेके मैं आई हूँ, बॉडी का क्या स्वभाव है, उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, और क्या उसमें स्ट्रेंथ है, ये मुझे समझना है। माइंड किस तरह है वो समझना है। क्या करने से मुझे बुरा लगता है, क्या करने से मुझे गुस्सा आता है, किससे मैं टेंशन में आ जाती हूँ, किससे मैं वरी करने लगती हूँ, क्या मुझे बहुत पसंद है, क्या मुझे बहुत पसंद नहीं है, लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब भी मुझे समझना ज़रूरी है। और अब मुझे अपने पे काम करना पड़ेगा। अभी किसी ने बुरा कुछ बोल दिया आपके लिए, उसने बोल दिया क्या वक कर रही हो, सब बकवास है, आपको बुरा लगा, नेचुरली बुरा लगेगा। हम इमोशनल हैं, हमारा माइंड इमोशंस से तो भरा हुआ है। हाँ। हम जीवन भी इमोशन के लेवल पर ही जीते हैं। सही बात है। तो फिर इमोशंस तो डिस्टर्ब होंगे ही अगर कोई ऐसा कुछ भी बकवास करके जाता है तो। लेकिन फिर योग ये कहता है कि अगर आपके इमोशन डिस्टर्ब हो गए तो हुआ क्या। योगी जरा डिटेल में जाते हैं और वो कहते हैं इमोशन डिस्टर्ब हुए तो आपके शरीर में उसका असर उल्टा हो गया। राइट। आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चढ़ा, आपकी पल्स फास्ट हो गई, आपकी ब्रीदिंग शैलो हो गई, ऑक्सीजन जो ब्लड में जाना चाहिए वो नहीं गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला, तो ब्लड इम्प्योर रहा। इम्प्योर ब्लड सारे अवयव में जा रहा है, सारे अवयव का काम ठप्प कर दिया उसने। और जिसकी वजह से आपने जो खाना खाया या तो उसको शरीर जमा करेगा या उसको फेंकेगा।
तो अगर वो जमा कर देगा तो एक्सटर्नली आप मोटापा फैट बढ़ाते जाते हो, और इंटरनली आपकी आर्टरीज ठीक हो रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, तो हार्ट का प्रॉब्लम रास्ते पर आ गए हम हार्ट पेशेंट के। राइट। ग्लूकोज जमा कर दिया तो डायबिटीज़ आ गया, ब्रीदिंग शैलो हो गया, एस्थमा आ गया, सही। हड्डियों के दर्द आ गए क्योंकि प्रोटीन बॉडी अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, तो फिर मसल्स हो गई टाइट, हाँ। हड्डियाँ पास में आ गई, घिसने लगी, और नेक पेन, बैक पेन, नी पेन, ही पेन, ये सब शुरू हो गया। क्यों भाई, क्यों ये सब हुआ? क्योंकि सामने वाले ने बकवास की। अब इस तरह क्या जीवन हमें जीना है? ये तो गलत हो जाएगा ना। बहुत ही। तो हर व्यक्ति को इसमें समझदारी लानी पड़ेगी कि भाई वो बड़बड़ कर रहा है, वो उसका प्रॉब्लम है, वो एक नमूना है, हाँ। वो एक वैरायटी है, उसको तुम क्या हो उसको समझ में आता नहीं। अगर उसको आप में गुण नहीं दिखाई देते तो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। हाँ। आप क्यों बुरा मान रहे हो? एंजॉय करो उसकी क्रिटिसिज्म को कि वाह यार क्या एक्सपर्ट की बात की तुमने, वेरी गुड। डिस्टर्ब तो होना ही नहीं है। अगर हम किसी से डिस्टर्ब हो गए तो हमको जीवन जीना ही नहीं आया। योग कहता है जीवन जीना सीखो भाई। राइट। लिव योर लाइफ, नॉट समबडीज लाइफ। किसी की जिंदगी क्यों जी रहे हो? सही बात है। तो ये समझदारी हर वाइज आदमी में आ ही जाएगी। एक बार हर्ट होगे, दूसरी बार हर्ट होगे, फिर रिएक्ट करोगे, फिर एक्शन करोगे, तो यहाँ कर्म बांध दिया आपने, कर्म भी बांध दिए। हाँ। और कर्म का तो बंधन है ही है। अगर आपने कोई भी कर्म किए तो आपको उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ेगी, और ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये फिलॉसफी है योग की। सही बात है। कर्म थियरी। तो ये सारी बातें हर इंसान को समझनी ज़रूरी है। और इसीलिए योग इंस्टीट्यूट में जो संस्था मैं चला रही हूँ, मैं वहाँ की डायरेक्टर हूँ, और वो इंस्टीट्यूट में हम साइकोलॉजी, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी तीनों को इक्वल महत्व देते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखा के भेज नहीं देते, साइकोलॉजी, फिलॉसफी भी उतनी ज़रूरी है। अगर हम किसी को शवासन करवाएंगे तो उसको सिर्फ शवासन में चलो शरीर को ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो, इतना बोल के काम नहीं चलेगा। सही बात है। कैसे आप रिलैक्स हो सकते हो अगर एग्ज़ाम पास में आ रही है, या कैसे रिलैक्स कर सकते हो? वो नहीं होगा। मगर अब माइंड को कैसे डाइवर्ट करना, और उसके बाद में वैराग्य कैसे लाना, वैराग्य शब्द छोड़ना आना ही चाहिए। आप कोई भी चीज़ 10 मिनट के लिए मगर छोड़ना सीखो। 10 मिनट मुझे नहीं कुछ सोचना, माइंड को रिजुविनेट करना है, मन को थोड़ा आराम दो। हाँ, सही बात। और उसके बाद में मन और डबल शक्ति से काम करेगा। ये सब समझदारी लाना, ये सब बहुत ज़रूरी है। राइट। हम बच्चों को भी सब इसी तरह सिखाते हैं, चाइल्डहुड में, स्कूल में भी। योग खाली आपने ये आसन कर लिया फर्स्ट स्टैंडर्ड में, ये आसन कर लिया सेकंड स्टैंडर्ड में, ऐसा नहीं है। बच्चों को बैठ के सिखाओ कि आप पेरेंट्स ने आपके लिए, पेरेंट्स आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो? सही बात। मम्मी को कभी ग्लास भर के पानी दिया कि माँ तू इतना काम करे, पानी पी ले, या माँ के साथ बैठ के हाथ बटाया किचन में? बच्चों में ये अवेयरनेस लानी ज़रूरी है। सही बात। वो सिर्फ मांगते रहे, वो बहुत गलत है। देना भी सीखो। करेक्ट। लेना देना, अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे प्यार देना है पहले, फिर मुझे प्यार मिलेगा। सही बात। हाँ। तो ये सब सिखाना पड़ेगा ना, कौन बोलेगा? करेक्ट। वो अपना संस्कार है, अपना कल्चर है, जो योग है वो बताता है। हाँ, तो योग अपना संस्कार है, अपना कल्चर है। मुझे ये पूछना है कि ऐसे 5 आसन जो लगते होंगे कि टेक्नोलॉजी है, लेकिन साइकोलॉजी और फिलॉसफी को समझने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे कौन से 5 आसन हैं जो आप रेकमेंड करेंगे कि हर किसी ने रोज़ाना करनी चाहिए? बिल्कुल बता देती हूँ। देखिए, योग में एक तो स्पाइन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है कि हमारी करोड़रज्जु, रीढ़ की हड्डी है ना, वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। कड़क रहे तो टूट जाता है, फ्लेक्सिबल हो तो आप कितना भी करो टूटेगा नहीं। इसलिए स्पाइन के लिए आसन। और दूसरा है कोर मसल, पेट, नाभि के आसपास, वो हमेशा सॉफ्ट और अंदर होना चाहिए, बाहर पेट निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो अंदर के अवयव को भी कुछ नहीं मिलेगा। राइट। क्योंकि आपने उनको दबा दिया है फिर। इसलिए ये 2 एरिया के तो आसन एक तो ज़रूरी है ही। तीसरा है एक्सट्रीमिटीज़ के आसन, तो हाथ और पैरों के आसन।
चौथा है मेडिटेटिव आसन, ध्यानस्थ आसन, और पांचवा है रिलैक्सेशन आसन। और जिसमें आसनों में रीढ़ की हड्डी के आसन में इवन टॉप्सी टर्वी आसन, सर्वांगासन, राइट, मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को सर्वांगासन करना ही चाहिए, क्योंकि रोज़ हम पैरों पर खड़े रहते हैं तो पाँव ऊपर करके थोड़ा सर्कुलेशन ऊपर की तरफ लाना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है, इसलिए वो तो रोज़ हर एक को करना चाहिए। एक्सट्रीमिटी के आसन में अगर आप थोड़ा बैठकर और आगे झुक जाओ, इन मसल्स को खींचो, नहीं तो वो वहाँ टाइटनेस आ ही जाती है। कुर्सी पे बैठे हैं, कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं खड़े, तो पश्चिमोत्तानासन है, वो कर लो। सिर पर खून आगे आए, पेट दबे, योग मुद्रा कर लो, आगे झुको, पेट दब जाएगा और ये हो जाएगा। लेट कर पूरे बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, यष्टिक आसन मैं बताऊंगी आज, अच्छा, मैं ज़रूर बताऊंगी। यष्टिक आसन, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर लिया, वो आसन कर लिया, ये सब है। और थोड़ा सा, क्योंकि आजकल के युग का प्रॉब्लम है, गर्दन नीची है और काम करना और इसलिए थोड़े से गर्दन की मूवमेंट्स ये भी उतनी ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ये करना आना चाहिए। कर ले आदमी ना उठते से ही रोज़, नहीं तो वक्त नहीं है किसी के पास, लेकिन बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आप एनर्जी में पूरा दिन सही ढंग से बिता पाओ। राइट। और ये हुई टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे अपना मशीन ठीक से चले इसलिए, पर जो माँ बाप है, जो पेरेंट्स है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जिसे हम मराठी में संस्कारक्षम उम्र में हैं, राइट, सो उन्होंने क्या फोकस करना चाहिए कि बच्चों को ऐसी कौन सी 3 चीज़ें डेफिनेटली इनकलकेट करें ताकि आगे जाके वो बच्चे एक सुखी जीवन जी पाए? बच्चों में सबसे पहला है स्वावलंबन। अगर माँ किचन में काम करे तो बच्चे भी साथ में किचन में काम करें। वो रोटी बेली तो वो भी थोड़ा आटा लेके थोड़ा मैसअप करे, सब्जी काट रही तो वो भी कुछ करे, चलेगा, थोड़ा उंगली कटेगी, ये कटेगी, मगर उनको ये वर्क की वैल्यू समझ में आती बचपन से। और इसलिए सेल्फ रिलायंस, अगर आपने कोई चीज़ ली है तो उसे अपनी जगह रखना, थोड़ा सिस्टमेटाइजेशन। शूज़ है, आपने निकाल दिए, उड़ा दिए, मगर फिर दिन में एक बार नक्की करो कि सब अपनी अपनी चीज़ें अपनी जगह रख लेंगे, क्योंकि आप भी अपनी चीज़ें अपनी जगह नहीं रखते। आपने पेन इधर रख दिया है, आपने अमुक चीज़ें, हर व्यक्ति काम में सब, लेकिन उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि हर चीज़ का स्थान है और उसे उस स्थान पे होना चाहिए। अगर सीज़र अपने घर की कहीं रखी है तो हर एक को मालूम होता है कि यहाँ सीज़र है, या नीडल कहाँ है, तो हर व्यक्ति को उसका स्थान है। तो परिवार में ये, बच्चों में ये आदत डालना ज़रूरी है। बच्चों को दूसरों के प्रति केयर करना ज़रूरी है, इसलिए माँ बाप के प्रति भी वो केयर करें। जैसे मैं पहले बता रही थी कि उनमें वो संस्कार आने चाहिए। सही। कि पापा आए तो पापा के हाथ से बैग ले ली, उनको एक गिलास पानी दे दिया, ज़रूरी है। नहीं कि पापा को आते से ही कंप्लेंट करें कि पापा मेरे लिए ये लाए वो लाए राइट, क्योंकि पहले तो पापा थक के आए। तो ये थोड़ा सा फीलिंग माँ बाप के प्रति वो ज़रूरी है। अवेयरनेस थोड़ा ज़रूरी है कि शेयर करें। तो मेरे पास एक टॉय है, एक बच्चे का ही एग्जांपल देती हूँ। हर एक का अपना स्वभाव होता है। एक घर में ये हुआ कि उनके मामा गांव से अच्छे हाफूस लेके आए थे और 2 बेटे थे घर में, तो दोनों को एक एक हाफूस दिया कि ये लो तुम्हारा और जाके खाओ। एक बेटा तो सीधा अपने रूम में चला गया और उसने हाफूस को खा लिया। दूसरा बेटा हाफूस लेके बाहर गया अपने दोस्तों को बताने कि देखो कितना अच्छा हाफूस है, इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो किसी दोस्त ने कहा मेरे को थोड़ा दे देगा, ठीक है, उसको थोड़ा सा दे दिया। किसी ने मांगा, बोलते नहीं मैं खाऊंगा, मगर थोड़ा उसको दुनिया को शेयर कर बताना था कि देखो मेरे पास क्या है, और देना था। उसने काफ़ी लोगों को दिया भी और खुद ने खाया भी। अब कोई कहेगा कि कौन सा बच्चा सही है, सही दोनों है। आप ये नहीं कह सकते वो शेयर करने वाला वो सुपीरियर है और वो इन्फीरियर है। आपको अकेले खाना हो अकेले खाओ, पब्लिक में लेके शेयर करके खाना हो शेयर खाओ, ये आपका स्वभाव है। मगर अपने स्वभाव में स्वार्थी तो नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना। इसलिए अपने स्वभाव के हिसाब से जो कर रहे हो वो करो, लेकिन ध्यान में रखो कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका असर ज़रूर आपको भोगना पड़ेगा।
जो काम बोला है आपने किया, बहुत अच्छी बात है। मामा को थैंक यू बोला, वो बच्चा अगर आम खा गया है और आप मामा को आके थैंक यू भी नहीं बोल रहा है, वो गलत है। हाँ। जबकि ये शेयर करने वाला आदमी मामा को ज़रूर आके बोलेगा कि थैंक यू मामा, बहुत टेस्टी था। उसके दोस्त भी आ जाएंगे कि बड़ा टेस्टी था। तो ये थैंक्स गिविंग, आई एम ग्लैड अबाउट इट, ये भी फीलिंग गुड में आनी बहुत ज़रूरी है कि इतना मिला। एक लड़का था, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के फादर को कह रहा था कि पापा मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट मोबाइल है, मेरे दोस्तों के पास वो नाइक के शू है, मेरे दोस्तों के पास अमुक तरह के कुछ है गैजेट, वो है, मेरे पास ये नहीं है। फादर ने कहा देख ये सब चीज़ें बहुत महंगी है, तुझे चाहिए ये होता, हाँ मेरे को चाहिए सब बोलते, तेरे पास नहीं है। तो फादर ने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए ले आऊँगा, लेकिन पहले एक काम कर, पहले तेरे पास क्या है और तुझे क्या चाहिए उसकी लिस्ट बना के मुझे दे दे। तेरे पास क्या क्या है उसकी लिस्ट बना के दे, जाके देख ले। हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती, हमें अंदाज भी नहीं होता, भूल जाते हैं हम, पता ही नहीं है कभी कभी। तो वो लड़का गया, सारे कबाड़ खोले, इधर उधर सब देखा कि क्या है क्या नहीं, आखिर लिस्ट बनाई। क्या है की लिस्ट तो बहुत लंबी थी, क्या नहीं है, मैं ये 3-4 चीज़ें चाहिए थी। अब फादर ने हाथ में लिया, उसने बोला तूने लिखा तो बहुत मेहनत करके लिखा है, लेकिन इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तूने नहीं लिखी है, क्या है। मैं बोलते नहीं पापा, मैंने एक एक कबाड़ खोला है, हर चीज़ मैंने सब कुछ गिन गिन के लिखा है। बोले ठीक है मैं डिक्टेट कराता हूँ। पहले तो तेरे पापा हैं, तेरी माँ है, तेरा घर है रहने को, तेरी 2 आँखें हैं जो बहुतों के पास नहीं है, कान है, दिमाग है। इसकी जब तुम लिस्ट बनाओगे, दोनों पैर हैं भागने के लिए, कितनों के पैर नहीं है। जब ये लिस्ट बनाओगे तो आपको लगेगा कि क्या है भगवान, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सही बात। पहले लिस्ट बना। हाँ। तो ये थिंकिंग हर बच्चे में आना चाहिए कि उसके पास क्या है, राइट, और जो नहीं है वो मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। तो इतनी एंग्जाइटी नहीं, अभी का अभी चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। थोड़ी थोड़ी ये संस्कार बच्चों में लाना ज़रूरी है। राइट। थैंक यू सो मच माँ हंसा जी। अभी हम लोगों ने बात की हंसा जी के साथ, और उन्होंने हमें समझाया है कि टेक्नोलॉजी, फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और उन्होंने हमें थोड़ी थोड़ी टिप्स भी दी है कि हम ये बैलेंस कैसे रख सकते हैं इन 3 चीज़ों में। सो डेफिनेटली ये चीज़ें फॉलो कीजिए, एंड वील सी यू अगेन। थैंक यू।